अभी तक सरकार ने जनसेवकों के प्रति किसी प्रकार की संवेदना नहीं दिखाई है। अब हमें लगता है बहुत दिन हो चुके हैं, हमारा सब्र का बांध अब टूट सकता है और ऐसे में आगे की रणनीति उग्र होने की संभावना है, जिसकी सारी जवाबदेही लोगों के हड़ताल का आज 49वां दिन है और सरकार ने अभी तक कोई पहल वैसा अगर आप देश सेवा के लिए हैं तत्पर, अगर आप देश सेवा का देखते हैं सपना, तो आइए बनिए अग्निवीर बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जिसकी एकमात्र तैयारी कराती है गोडा डिफेंस एकेडमी। जी हां, गोडा डिफेंस एकेडमी। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सभी जनसेवक पिछले 48 दिनों से हमारे गेट पे घटाए जाने के विरोध में तथा 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हम हड़ताल पर डटे हुए हैं। हमारी जो 11 सूत्री मांगें हैं वो पहले से ही रही है, जिनको लेकर के सरकार शुरू से ही अनदेखी कर रही है। लेकिन इस गर्मी में 40 से 45 डिग्री तापमान के बीच हम सभी जनसेवक हड़ताल पर रोड पर आने के लिए हम तब मजबूर हुए जब हमारे ही विभाग के द्वारा हमारे ग्रेड पे को हटाया गया। हम जनसेवकों की नियुक्ति सरकार ने 2012 में कृषि क्षेत्र में कृषि तंत्र के विस्तार के लिए, कृषि क्षेत्र में कार्य के लिए हमारी बहाली की थी और जो विज्ञापन निकला था वो 2400 ग्रेड पे पर था। हमें जो नियुक्ति पत्र मिली थी उसमें भी साफ स्पष्ट रूप से 2400 ग्रेड पे लिखा हुआ था और उसी ग्रेड पे के आधार पर हमारा पे फिक्सेशन भी हुआ था और वेतन निर्धारित कर वही वेतन हमको दिया जा रहा था। लेकिन 11 वर्षों की सेवा के पश्चात हमारा ग्रेड पे घटाया जाना हम जनसेवक संवर्ग को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हमारे कार्य दक्षता को देखते हुए हमारे कार्य शक्ति को कृषि क्षेत्र छोड़ करके अनेक महत्वपूर्ण विभागों में स्थानांतरण कर दिया गया है और उस जिम्मेवारी को हम सभी जनसेवक बखूबी निभाते आए हैं। ऐसी स्थिति में जहां सरकार को हमारे योगदान को देखते हुए हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए था, हमारे बेटरमेंट के लिए विचार करना चाहिए था, वहाँ हमारा मनोबल घटा दिया गया है, हमारे साथ अन्याय किया गया है। हड़ताल हमारा शुरू होने के बाद लगभग 1 महीने तक राज्य के सभी जनसेवक अपने अपने जिला मुख्यालयों में हम लोग धरना पर डटे रहे। इतने लंबे समय के पश्चात भी जब किसी ने हमारी सुध नहीं ली, तब राज्य संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोगों का धरना हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक नेपाल हाउस कृषि सचिवालय के सामने रहेगा, ताकि हमारे हड़ताल की गूंज हमारे माननीय मंत्री को सुनाई पड़े। हमारा जो हड़ताल है, हमारा जो ये आंदोलन है, हमारा जो ये विरोध है, ये किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि हम जनसेवक संघ अपने हक के लिए हम बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने जनसेवकों के प्रति किसी प्रकार की संवेदना नहीं दिखाई है। अब हमें लगता है बहुत दिन हो चुके हैं, हमारा सब्र का बांध अब टूट सकता है और ऐसे में आगे की रणनीति उग्र होने की संभावना है, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन आगे जारी रहेगा। जनसेवकों के हड़ताल का आज 49वां दिन है और सरकार ने अभी तक कोई वैसा पहल नहीं किया है। जब भी हम लोग मिले हैं अपने तरफ से तो सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन एक जो सकारात्मक पहल होता है, जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं और जो हमारा जो ग्रेड पे जो घटा दिया गया है 11 वर्षों की सेवा के बाद 2400 ग्रेड पे को घटा करके 2000 कर दिया गया है, उसको रिस्टोर करने का जो पहल अभी तक नहीं किया गया है। सिर्फ कह रहा है कि विचार कर रहे हैं, फाइल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन रिस्टोर अभी तक नहीं किया गया है। 49 दिनों तक सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधिमंडल अपने तरफ से मिलने नहीं आया है। बहुत ही असंवेदनशील मामला है और लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हम लोग एक न्यायिक अधिकार के तहत अगर हड़ताल कर रहे हैं तो सरकार के तरफ से वार्ता होना ही चाहिए था, हम लोगों की बात सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हमारे मांगों को माना नहीं जाना जाएगा, वार्ता नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 40 दिनों से लगातार सरकार से जो है ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 11 सूत्री मांग जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन सरकार अभी तक असंवेदनशील बनी हुई है। इसका क्या कारण है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हमारे प्रतिनिधिमंडल सीएस सर से मिले, सीएस सर का रुख हम लोग के खिलाफ है
जो कि ये सरकारी कार्य व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। हम लोग भी देखते हैं कि कितना दिन तक हम लोग धैर्यशील रहते हैं और धैर्यशील रहेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हड़तालरत रहेंगे और अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सर, आप जो है कृपया इस विषय पे तुरंत संज्ञान लें और हम लोगों का निवारण करें। आप जो भी बोलेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोग को जो मुख्यमंत्री सर से मिलने की बात हो रही है, हम लोग मुख्यमंत्री सर से मिलेंगे और मुख्यमंत्री सर जैसा निर्देश देंगे और हमको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री सर की पहल होगी तो हम लोग सफल होंगे और निश्चित सफल होंगे। मोटामुटी 2 महीना हुई चला और 2 महीना हुए रहो अकोय की नोडे नवा अबुआ से आलिया नवा धरना रिया महत्व बको एमा कना और विशेषकर आले जो हर से खय इन नवा जनसेवक संवर्ग हिना लिया पूरा झारखंड रे जो हड़ा घारंज रे अड़ी मुश्किल हिना घारंज अड़ी मुश्किल रे चला कना जमा नुया से एटागा रिया आइमा खर्चा हिना उना रिया आइमा समस्या हिना आले जनसेवक संवर्ग नाले दरखास्त दा नाले अर्जी दा सीएम ठे जे आलिया नो मांग जेमन उसरा हुयु और कोई कृषि सचिव कने आलिया कथा थोड़ा गान हो पाए में कान उन्हें लगी हो जहाना चिकाय से उन्हें हो मिताय आज जेमन आलिया ओका डिमांड कना ओका मांग कना उना उसरा होते हुई कते उसरते पूरा कते आले हो जेमन वापस ले चला नो धरना को नोगी सीएम साहब ठे अर्जी हिना से दरखास्त